हमारा तेरे सिवा, मिलके गाएं हम सब तेरा ही सुगान। चरणों में तेरी खुशियाँ अपार, आए प्रभु हम तेरे द्वार। तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग फिर एक बार प्रभु की वेदी के समक्ष आए हैं ताकि हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। जब कभी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं कि जो प्रभु हमारे दिल में आने वाले हैं उसको हम सही तरीक़ा से ग्रहण करें। आध्यात्मिक तैयारी के लिए ज़रूरी है अपने अंतःकरण की जांच। जब हम अपने अंतःकरण की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में मैं व्यक्तिगत रूप से किन किन बुरी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ या बुरी लतों में फंसा हुआ हूँ। जो बुराइयाँ हैं वह अंतःकरण की जांच के समय हमें पता चलता है। और जब हम मिस्सा बलिदान में आते हैं, उसे हम प्रभु को समर्पित करते हैं कि प्रभु हमारी गलतियों को माफ़ करें, हमारी बुराइयों को हमसे अलग करें, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं। प्रभु ईश्वर जिन्होंने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ, प्रत्येक विश्वासी को वह पवित्रता के लिए बुलाते हैं। और वह पवित्रता हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम अपने अंतःकरण की जांच कर अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखते हैं। कलीसिया हमें यीशु अवसर प्रदान करती है कि मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम ईश्वर के नज़दीक आ जाते हैं। और आज भी हमें वही प्रदान की जाती है। इसलिए आइए एक क्षण मौन होकर हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, अपने अंतःकरण में जांच कर देखें कि मैं किन चीज़ों के चलते अपने ईश्वर से दूर चला गया हूँ। उन सभी कमजोरियों को हम प्रभु को समर्पित करें ताकि यह क्रिस्त त्याग हम योग्य रीति से चढ़ा सकें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। जो भी व्यक्तिगत निवेदन है, आवश्यकताएं हैं, उसे हम प्रभु को समर्पित करें और कलीसिया की प्रार्थना के साथ उसे प्रभु को चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें बल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ हैं, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्याय प्रिय है। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है।
जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य हैं यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम अपने निजी निवेदनों को भी, जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी धन्यवाद है, उसे हम रोटी और दाखरस के साथ प्रभु को अर्पित करें। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। रोटी दाखरस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी।
भरी स्वीकारो स्वामी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनमें तूने ही सबका नवनिर्माण किया और हमें इनके वैभव के सहभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखें वह अनंत मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो, मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ, मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ, तेरा मेरा जो है नाता वो है प्यारा, हे विधाता तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता, मेरा तू स्वामी तू दाता, मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो, मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करे। हम तुझसे विनय करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं, जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं,